तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों, ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम जो रिएक्ट है उसके अंदर अगर हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं तो रेडियो बटन की वैल्यू हम कैसा गेट कर सकते हैं। अब आपको पता है, जब हम कौन से रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल रेडियो बटन रह सकते हैं, जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया। मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मैं आपको करके दिखाऊंगा वहाँ पे एग्जाम्पल पे। फिर हम रिएक्ट में आएंगे। तो सिंपल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेडियो बटन है तो यहाँ पे मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं अगर मेल पे क्लिक करूँगा तो और क्लिक बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ इसमें वर्क नहीं कर रहा है ये। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसे क्रोम के साथ ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ क्रोम। तो यहाँ पे आप देखना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब मैं मेल पे क्लिक करके यहाँ क्लिक पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू यहाँ आ रही है। फीमेल पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू यहाँ आ रही है। अब ये तो मैंने जावास्क्रिप्ट में करा, लेकिन हम इस प्रकार का रेडियो बटन के ऊपर अगर क्लिक करके उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं अगर रिएक्ट के अंदर, तो हम कैसा ले सकते हैं ये वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और पसंद आता है तो लाइक सब पेमेंट शेयर कर देना। और मैं तुम्हारे को पूरा क्रैश से बताऊंगा, मतलब पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दूंगा बीच में, आपको पूरा कोड स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बताऊंगा। तो वीडियो बड़ा भी हो सकता है, 10 मिनट के ऊपर भी जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से वो समझ में आए और वो कैसा वर्क कर रहा है कैसा नहीं समझ में आए, तो आप वीडियो पूरा देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ कोड चाहिए तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जाके देख सकते हो, अब आपकी मर्जी है। तो सिंपल, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिएक्ट का ऐप बना दिया है मैंने। यहाँ पे जो हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते हैं, सिंपल वो क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे डेमो नाम का। हम इसके अंदर वर्क करेंगे। अब ये तो आपको पता ही है, तो भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार npm स्टार्ट करके। जो हमारा स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट रहता है फिर ऐप रहता है रिएक्ट के अंदर, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका जो गोल गोल ये घूमता है ये है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी सोर्स फाइल रहती है वहाँ आ जाएंगे, app.js में आ जाएंगे, और जो या इसके अंदर का है सब उड़ा देंगे यहाँ से। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले सब में पहले तो 3 रेडियो बटन बनाएंगे। तो हम सिंपल इसके अंदर, अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए ऐप कैसा काम करता है, क्या नहीं, रिटर्न क्या कर रहा है क्या नहीं। कि तो ये बताते बैठूंगा तो मैं 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो सिंपल मैं जो हमारा मेन पॉइंट है उस पर फोकस करूँगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं और इसके अंदर हमारा कोड करेंगे। और सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब में पहले तो एक लेबल ले लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर कर देता हूँ, हम जेंडर के लिए बना रहे। अब सेलेक्ट जेंडर होने के बाद सिंपल हम नीचे आएंगे और यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेंगे। अब इनपुट फील्ड हम यहाँ पे टाइप उसका जो रहता है वो हमें डालना पड़ेगा रेडियो, ताकि वो रेडियो बटन बन जाए। और ये हम क्या करेंगे, सिंपल अभी हमें बंद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर ये प्रिफेर करता हूँ, तो यहाँ पे मेल डाल देता हूँ। सेम टू सेम ऐसे हम ऐसे बटन बना देंगे 3। तो सिंपल पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे डाल लूँगा मैं फीमेल, और यहाँ डाल लूँगा अदर। फिर तो हमारे जेंडर में 3 ही रहते हैं वहाँ पे फील्ड, जैसे कि मेल फीमेल अदर, इसलिए हमने 3 लिया। तो मैं अब इसे रन करके दिखाऊंगा आपको। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आएगा वहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ आपको प्रॉपर दिखे इसलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेलेक्ट जेंडर मेल फीमेल। लेकिन अभी यहाँ क्या दिक्कत होती है, अगर मैं ये रेडियो बटन पे क्लिक करता हूँ, बाद में इस पर क्लिक करता हूँ, बाद में इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, तीनों सेलेक्ट हो जा रहे। तो ऐसे ना हो, रेडियो बटन पूरे एक साथ क्लिक ना हो या फिर सेलेक्ट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये तीनों को या फिर जितने भी हम रेडियो बटन वहाँ यूज़ कर रहे हों सबको एक कॉमन प्रॉपर्टी की वैल्यू देना पड़ता है, या फिर जो हम एट्रीब्यूट बोलते हैं वो एक कॉमन एट्रीब्यूट देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन बनाने के लिए हम आईडी तो यूज़ नहीं कर सकते, कि तो आईडी आपको पता है वहाँ पे एक एलिमेंट को हम एक ही आईडी दे सकते हैं। हम क्लास भी यूज़ नहीं कर सकते, कि तो क्लास भी यूज़ करेंगे तो दिक्कत आएंगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल इसके नेम यूज़ कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल एलिमेंट जो रहते हैं एचटीएमएल में उसका हम सेम नेम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सिंपल मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ और हम इसके अंदर क्या नेम डाल देंगे। अब ये वाला ये जो रेडियो बटन है कैसे रिलेटेड है, जेंडर। तो यहाँ पे हम जेंडर डाल सकते हैं। अब आपके हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो, गाली भी डाल सकते हो, लेकिन डालना नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जेंडर। और सेम टू सेम हम ये
तीनों को ये डाल देंगे, नेम इक्वल टू जेंडर, नेम इक्वल टू जेंडर। तो इससे क्या होगा, हमारे जो रेडियो बटन है जो हमारे पूरे सेलेक्ट हो रहे थे साथ में, लेकिन अब वो नहीं होंगे। अगर मैं मेल पे क्लिक करूंगा तो मेल पे रहेगा, फीमेल पे क्लिक करूंगा तो वहाँ से हटा देगा, अदर पे क्लिक करूंगा वहाँ से। तो ये किसके वजह से हो रहा है, ये नेम के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक को सेलेक्ट करें तो दूसरे डिसेलेक्ट हो जाएंगे, दूसरे को सेलेक्ट करें तो पहले के डिसेलेक्ट हो जाएंगे। ये वाली नेम की प्रॉपर्टी से यहाँ पे ये होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे बटन हम क्या करेंगे, क्लिक नाम ही डाल देंगे अब इस पे, चलो। और इसको क्या करेंगे, अब हमें ये बटन के ऊपर एक ऐड इवेंट या फिर जो ऑन क्लिक रहता है, ऑन क्लिक मेथड, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम उसके ऊपर क्लिक करें तो हमारी जो वैल्यू रहेंगे रेडियो बटन की वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब रिएक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक लिख सकते हैं और इसके अंदर एक इवेंट कर देंगे। अब हम क्या नाम डालेंगे इसके अंदर, हम क्लिक इवेंट कर देंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लिक इवेंट कर देता हूँ मैं, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाना है, या फिर आप आपके हिसाब से। अब मैं ये पैराग्राफ इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारी जो ये वैल्यू हमें मिल रही है वो रिप्लेस हो जाए और आपको समझ में आए कि हमारे को वैल्यू मिल गई और वहाँ पे हम उस पर काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लूँगा और इसके अंदर अभी चुप तो भी XYZ डाल दूंगा आपको दिखाने के लिए, और इसकी आईडी सेट कर लेंगे ताकि हम इसके आईडी से इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर हमारी जो भी वैल्यू मिलेंगे रेडियो बटन की उसके अंदर हम रिप्लेस कर सके। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रिप्लेस डाल दूंगा। अब रिप्लेस डालने के बाद सिंपल, अब अभी तो हमें ये दिखेगा, लेकिन मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर रहता है वो थोड़ा कर देता हूँ अच्छा। का जो बैकग्राउंड कलर का है क्या, इधर ये वाला ले लेंगे, यहाँ कोलन दे के इसके अंदर हम दे देंगे रेड। और मैं सेव करूँगा तो यहाँ क्या, ये क्लिक इवेंट, अच्छा। तो ये अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमने डिफाइन किए नहीं तो एरर दे रहा है। तो सिंपल अब हमारा जो आउटपुट रहेगा कुछ इस प्रकार का रहेगा, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडियो बटन सेलेक्ट करना है और उसकी जो भी वैल्यू रहेंगी वो रेडियो बटन की, उस पर हम मतलब एक बटन पे क्लिक करते ही उसकी वैल्यू हमें यहाँ रिप्लेस कर देना है। अब मैं यहाँ रिप्लेस करके बता रहा हूँ आपको वैल्यू, लेकिन आपको वैल्यू पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है या फिर डेटाबेस में सेव कराना है, आप वो आपके हिसाब से कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन है उसके ऊपर एक इवेंट लगा देंगे और ये इवेंट पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये जो हमारा इधर का भाग रहता है रिटर्न के ऊपर का, वहाँ पे आ जाएंगे और हमारा क्या है, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा सीधा सीधा। अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ आपको ये पता है, अगर आप रिएक्ट सीख रहे होंगे या फिर सीखे होंगे तो आपको ये पता रहना जरूरी है, फिर आप यहाँ पे कोड समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो सिंपल ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा है, क्लिक इवेंट नाम से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एरो फंक्शन की मदद से इसे कर लेता हूँ। अब हमारा यहाँ तो हो गया। अब हम सब में पहले तो इसे चेक करेंगे हमारे बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं कंसोल में। तो अगर हमारे बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हमें कंसोल में क्लिक दिखाई देगा। तो सिंपल यहाँ पे हम आ जाएंगे, प्रोग्राम में इंस्पेक्ट करूँगा कंसोल पे और क्लिक पे करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक पे ये बराबर काम कर रहा है। अब ये होने के बाद तो सिंपल मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे डिज़ाइन पे जाओ तो ध्यान मत दो, सिर्फ जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दो। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सब में पहले तो हमें यहाँ पे वैल्यू लेना है रेडियो बटन की, और रेडियो बटन की हम वैल्यू कैसा लेंगे, नेम की मदद से लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आईडी क्लास यूज नहीं कर सकते कि तो हमने यहाँ पे नेम तीनों में डाला है। तो जब भी हम नेम से इनकी वैल्यू लेंगे तो हमें जो ये वाला आपको तीनों इनपुट दिख रहा है, मतलब जितने हमारे पास रेडियो बटन है वो सबका एरे हमें मिल जाएगा। फिर वो एरे मिलने के बाद हमें वहाँ चेक करना पड़ेगा कौन से रेडियो बटन के ऊपर क्लिक है। वो हम कैसा करेंगे, वहाँ पे क्लिक बोलकर एक प्रॉपर्टी पहले से रहती है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसकी मदद से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब में पहले तो एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर कर सके। तो यहाँ पे हम गेट वैल कर देंगे और यहाँ पे इक्वल टू कर दूंगा मैं, और इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। फिर तो हम ये जो नेम है इनकी मदद से हमारी वैल्यू ले रहे। अब यहाँ पे ये तीनों के अंदर सेम नेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों के जो ये तीनों रेडियो बटन रहेंगे वो एज एरे हमारी ये वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर हमें चेक करना पड़ेगा हमारा कौन सा रेडियो बटन क्लिक है और कौन सा नहीं, फिर उसकी मदद से हम वहाँ पे वैल्यू ले सकते। तो सिंपल अब ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
सिंपल नेम कर दूंगा। अब हम आपको ये प्रिंट करके भी, सॉरी जेंडर डालना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। अब यहाँ पे गेट वैल्यू डाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसा बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे ये वाले वेरिएबल के अंदर गेट एलिमेंट बाय नेम, अब ये नेम कौन से कहाँ पे है, हमारा जेंडर नेम हमारे तीनों रेडियो बटन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों रेडियो बटन हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो एरे के रूप में आएंगे। तो कैसे आएंगे, तो मैं आपको सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो अब मैं जैसा यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं पहले का रिफ्रेश कर देता हूँ, क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोड की लिस्ट आ गई जो कि एरे हमारे पास, और इसके अंदर हमारे 3 इनपुट फील्ड है। तो जब हम ये नेम यूज कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक नेम से और एक वहाँ पे रेडियो बटन की फील्ड बना दूंगा तो वो भी हमारी एरे के अंदर आ जाएंगे। आपको एक करके दिखाता हूँ मैं सिंपल। अब आपको ये समझना है, हम जितने बार मतलब जो जो एलिमेंट के साथ वहाँ पे जेंडर यूज करेंगे वो हमें वो एरे के अंदर रिटर्न होंगे। तो मैं इसे सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देखना अब हमारे पास 4 रेडियो बटन आ चुके हैं यहाँ पे ये वाले। लेकिन हमें चौथे की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो सिंपल, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब हमारी ये वाली वैल्यू है, गेट वैल्यू के अंदर हमारे पास ये 3 इनपुट फील्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है तीनों इनपुट फील्ड में कौन सी फील्ड के ऊपर हमारा ये क्लिक हुई वाला है। तो हम कैसा चेक कर सकते हैं, अब सब में पहले तो हमें इसे लूप में घुमाना पड़ेगा। अब आपको पता है जब हम एरे में कुछ चेक करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो वहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो सिंपल फॉर लूप हम यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे हम और यहाँ पे फॉर लेके लेट आई इक्वल टू 0। अभी आपको पहले से पता होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। और यहाँ पे हम कब तक लूप करेंगे, जब तक हमारे पास वो जो हमारे पास एरे आ रहा है उसकी लेंथ से वो मैच ना हो जाए, तब तक हम करेंगे। तो आई लेस देन यहाँ पे गेट वैल डॉट लेंथ, आई लेंथ ये क्या, हाँ। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। तो हमारा लूप तब तक फिरेगा जब तक हमारे रेडियो बटन, जितने भी रेडियो बटन है या फिर ये जिसकी जो ये वाला जो हमारे पास अभी एरे है उसकी वैल्यू जब तक आई से बड़ी ना हो जाए, मतलब आई से छोटी ना हो जाए या फिर इक्वल ना हो जाए। अब ये समझ लो यहाँ पे कंडीशन क्या है क्या नहीं। तो सिंपल, अब हम यहाँ क्या करेंगे फॉर लूप के अंदर, अब यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस होते रहेंगे और गेट ऑफ आई वो आते रहेंगे। अभी फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ। अब इसे कट करने के बाद मैं सेव करता हूँ। आपको तो यहाँ पे पता है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी यहाँ कंसोल हमने करे नहीं, ये एक बार देख लीजिए फिर से। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास ये 3 एरे आ रहे हैं, ये मतलब ये 3 इनपुट फील्ड का एरे आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे पहले वाली इनपुट फील्ड लेना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट वैल ऑफ 0, जैसा हम एरे के अंदर यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर उसको एक्सेस करने के लिए, वैसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तीनों आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे गेट वैल ऑफ 0 करूँगा तो जो पहली इनपुट फील्ड रहेंगी हमारी वो हमारे पास आ जाएंगी, ये वाली। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पहली आ गई है। तो हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा। अब आपको ये समझ गया गेट वैल्यू ऑफ, तो ये जिस प्रकार हम यहाँ पे कर रहे हैं उस प्रकार हम फॉर लूप में भी उसे चेक करेंगे जैसा हम एरे को करते हैं। तब हम यहाँ क्या चेक करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपल इफ लेता हूँ। अभी हमारा फॉर लूप यहाँ जब तक घूमेगा तब तक, जब तक ये गेट वैल्यू की लेंथ वहाँ पे आई से छोटी ना आ जाए या फिर उसका ग्रेटर जाए या फिर इक्वल टू ना आ जाए, तब तक वो फिरते रहेगा। तो सिंपल यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो गेट वैल्यू ऑफ आई, अब पहले आई के अंदर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे और यहाँ पे डॉट चेक कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली है। अगर हमें रेडियो बटन चेक करना है वो क्लिक है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते चेक। मतलब अब इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, गेट वैल्यू ऑफ आई, मतलब यहाँ पे गेट वैल्यू ऑफ 0, मतलब जो हमारी पहली इनपुट फील्ड है वो इसके अंदर आ जाएंगी और यहाँ पे ये चेक करेगा वो उसके ऊपर क्लिक है कि नहीं। अगर उसके ऊपर क्लिक रहेगा तो ये हमें रिटर्न ट्रू करेगा, और जैसे ही हमें रिटर्न ट्रू करेगा हम क्या करेंगे, ये जो गेट ऑफ आई की वैल्यू, मतलब जो इनपुट फील्ड हमारी अभी सेलेक्ट है उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू वहाँ से खींचेंगे और हमें यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म कराना है हम यहाँ पे करा सकते हैं। अब हमें क्या कराना है, ये इसके ऊपर उसे रिप्लेस कराना है। तो हम रिप्लेस कैसा करेंगे, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट
गेट एलिमेंट, अरे ये क्या हो रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्यों तो हमने आईडी यूज़ करे हमारे पैराग्राफ के साथ, तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हमें कौन सी वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करवाना है, गेट वैल ऑफ आई। अब अगर ये चेकड है मतलब ये ट्रू है, मतलब रेडियो बटन के ऊपर क्लिक है, ये वाले रेडियो बटन के ऊपर क्लिक है, तो हमें ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट वाली इसकी जो ये है पैराग्राफ ये वाला, उसकी जो वैल्यू है मतलब जो ये वो चेंज करना है, या फिर इसका जो इनर एचटीएमएल है वो हम चेंज कर देंगे। तो हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे और इसके अंदर हमें क्या रिप्लेस करवाना है, सिंपल गेट ऑफ आई डॉट वैल्यू। ये तो हमें ये वाला जो है हमें ये क्या रिटर्न कर रहा है, पूरी की पूरी इनपुट फील्ड रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें पूरी की पूरी इनपुट फील्ड में रिप्लेस करवाना नहीं, हमें सिर्फ उसकी जो वैल्यू है वो रिप्लेस कराना है, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा या फिर बग मिलेगा, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। वैसे रिफ्रेश करता हूँ, मेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, अब हमने तो यहाँ पे बोल दिया है ये जो गेट वैल है, गेट वैल ऑफ आई है, इसकी जो वैल्यू रहेंगी हमें यहाँ पे रिप्लेस करवा देना है इसके अंदर। लेकिन वो वैल्यू रिप्लेस हम कैसा करेंगे, यहाँ पे कोई सी वैल्यू ही नहीं है। अब ये पूरा डिफरेंट है, ये इनपुट फील्ड डिफरेंट है, ये सिर्फ उसके साथ मैच होना है, इसलिए हमने वो लिख के आला है। ये दोनों का लेना देना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेल का और इसका। सिर्फ हम वहाँ पे समझ में आना यूजर को कि ये जो रेडियो बटन है वो इनपुट मेल फील्ड का है, तो उसके लिए हम वहाँ पे वो लिख रहे। लेकिन इसके अंदर हम वैल्यू कैसा दे सकते हैं, सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो सिंपल हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे सिंपल इसके अंदर जो वैल्यू रहती है वो यहाँ लिख देंगे। हम यहाँ पे सिंपल हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख सकते हैं और इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, जो वैल्यू रहती है हमारी, अब ये रेडियो बटन कौन सी इसके लिए, मेल के लिए, तो इसके अंदर हम मेल लिख देंगे। अगर हमें फीमेल, हमारा फीमेल है तो हम यहाँ पे फीमेल लिख देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इक्वल टू फीमेल। तो जो वैल्यू हम वहाँ पे कैच करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें ये वैल्यू वहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी रेडियो बटन वहाँ पे सेलेक्ट रहेगा वहाँ पे। ये तो यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू इसकी नहीं, ये सिर्फ ये सेपरेट है, ये जो मेल आपको दिख रहा है ये वर्ड सेपरेट है ये वाली इनपुट फील्ड से, वो सिर्फ यूजर को प्रॉपर दिखना है, इसलिए हमने वहाँ पे वो लिखे आला है। तो हमें यहाँ वैल्यू देना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर डाल देता हूँ, यहाँ पे से ये क्या होगा एरर, तो हमारा यहाँ ये रह गया और यहाँ से ये कट करना पड़ेगा। अब इसे मैं सेव कर दूंगा और अब हम इसे रन करेंगे और मैं मेल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर डाली नहीं है कि क्या एरर बता रहा है, डॉक्यूमेंट आईडी इक्वल टू रिप्लेस स्टाइल बैकग्राउंड, ये बराबर है इनर एचटीएमएल गेट एलिमेंट बाय आईडी, सब बराबर है, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। सॉरी, हमने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज, मैं यहाँ पे स्किप कुछ भी नहीं करूँगा, आपके सामने सब कर रहा हूँ। ये हमने जो गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे ये लिखे, अब हमारे पास ये आईडी तो है ही नहीं, क्योंकि अब जब गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो हमें हैश लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर वहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करता हूँ, तो वहाँ हैश लगा देता हूँ, तो वहाँ पे हमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारी आईडी रिप्लेस नाम से सिर्फ। तो सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ और इसे यहाँ रन करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे काम हो गया है, आप देख सकते हैं। अब जो वैल्यू यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी। अब मैंने तो यहाँ पे ये पैराग्राफ के अंदर रिप्लेस कर दिया है, लेकिन आपको डेटाबेस में सेव करवाना है, तो आप ये वैल्यू को डेटाबेस में भी सेव करा सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू है उसको डेटाबेस में सेव करा सकते हैं, आपको जो करवाना है वो आप करा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो तो आप पसंद आता है तो आप लाइक से शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।